कोई शादी है, आपको निमंत्रण देता है, तो जो आयोजक है उसका कर्तव्य है कि अगर वो गुरु भाई होने के नाते आपको बुला रहा है तो उस निमंत्रण में हमारे और आपके गुरुवर के मंत्रों को जरूर समावेश करें, जरूर लिखें। गुरु मंत्र और महामंत्र जरूर लिखें। नीचे उसमें एक निवेदन लिखें कि कृपया मेरे इस कार्यक्रम में नशा मुक्त होकर के सम्मिलित होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये निमंत्रण गुरु भाई होने के नाते आपको प्रदान किया गया है और उसमें ऐसा कुछ नहीं है तो आपको वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वह आपके परिचित है, रिश्तेदार है, तो वहां ये नियम लागू नहीं हो, क्योंकि आपका उनसे पहले ही संबंध है। लेकिन हमारा आपका कोई संबंध नहीं। हमारा आपके संबंध में पहले एक शब्द आता है गुरु भाई, गुरु बहन। तो जब संबंध में पहले गुरु आ गया तो आप मुझे भाई को बुला रहे हो, लेकिन बीच में गुरु कहाँ हुए। अगर समर्पण भाव होता तो आपको पहले अगर क्षमता होती तो गुरुवर के पास आकर के आपको निमंत्रण देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, तो महाआरती में निमंत्रण देना चाहिए था। लेकिन निमंत्रण में आपने निमंत्रण में ही अगर मेरे गुरुवर को स्थान नहीं दिया तो हमारा आपका गुरु भाई बहन का काहे का संबंध। और जब हम आपके घर जाते हैं, घर पर बा का ध्वज नहीं लगा, गले में रक्षा कवच नहीं पड़ा, आपके पुत्र परिवार के लोग कुमकुम तिलक नहीं लगाए, तो फिर थोड़ी सी वेदना होती कि मैं कैसे गुरु परिवार में आया हूँ। तो थोड़ा इस पर विचार करेंगे। तीसरा बात तो आपको जो बताया गया था, गुरुवर द्वारा जानकारी दी गई थी कि आपको त्रिशूल सबको बनवाना है, प्राप्त करना है, अपने घर में लगाना है। त्रिशूल लेकर के महाआरती आदि में नहीं जाना है, आपको दंड ध्वज लेकर अवश्य जाना है। साथ ही आपको पता होगा कि आप तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप विगत दिनों छत्तीसगढ़ की बैठक हुई तो जहां भी अन्य जगह राज्यों में जाने का अवसर मिलता है तो मुख से अनायास ही दमोह का नाम आता है, सागर का नाम आता है। और हम मुख से नाम ना भी लें तो अन्य हमारे जो सोशल मीडिया है, संगठन से जुड़े हुए धाराएं हैं, उनमें 2-3 जिले छाए रहते हैं। दमोह है, सागर, आसपास के 2-4 जिले हैं। तो आप सम्मान वैसे ही प्राप्त करें। सब जानकारियां हैं। आपको 5 रजिस्टर बना रहे हैं। पहले जानकारी दे रखी थी, आपको नोट नहीं है तो लिख लीजिए आप। पहला है कि कार्य पदाधिकारी उपस्थिति पत्रक पंजी, इसमें आप अभी कल गठन होगा, आपको मिलेगा। आप नए तरीके से प्रारंभ कर देंगे, नया रजिस्टर लेंगे, पूरे कार्यकर्ता को चढ़ा लेंगे। जो चयन होंगे पदाधिकारी या टीम या संगठन के या पार्टी के, चढ़ा लेंगे। हर महीने उनकी मासिक उपस्थिति लेंगे। दूसरा रजिस्टर आता है महाआरती पंजी। इसमें लिखते हैं अपन कि आज किसने जयकारे लगाए, किसने चिंतन दिया, किसने आरती की। इसके पश्चात फिर मीटिंग होती है कि आज दिनांक को महाआरती के बाद ये चर्चा होगी। चर्चा में अपन को क्या क्या काम करना है उसमें अपन उल्लेख करते हैं। तीसरा होता है जन जागरण टीम प्रमुख पंजी या टीम प्रमुख जन जागरण मासिक पंजी। इसमें क्या करना है कि अपन ने एक रजिस्टर बनाया, उसमें लिखा टीम क्रमांक, टीम प्रमुख का नाम, मासिक क्रम, आगे लिखते आयोजक बना सकते हैं। क्रमांक राम सिंह, टीम प्रमुख का नाम, 24 घंटे के चालीसा के पाठ 3, 5 घंटे के 2, आरती 6। तो ये क्या होगा, 1 महीने का पूरा आपके पास ये हो गया। क्योंकि पत्रक छापना पड़ते हैं ना, उसमें समस्या आती बाद में, तो कम से कम पत्रक आश्रम हो जाता है हर महीने। आपके जिले में रहेगा कि फलाने टीम प्रमुख के द्वारा फरवरी मार्च में कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ, तो आप दूसरों को बता सकेंगे। 80 ग्राम यहाँ पर उनका आने का समय हो रहा। और अगला रजिस्टर देखें, परिसंपत्ति पंजी, परिसंपत्ति पंजी। तहसील में, जिले में संगठन या पार्टी के पास क्या क्या सामान है जो संगठन का है। चटाई, मंच, ऐसा स्पीच काउंटर, माइक, हारमोनियम, क्या है, तो सब रजिस्टर में चढ़ा रहेगा पूरा। ठीक है भैया। इससे ये रहेगा कहा हाँ, अगर आपने किसी ने सामान, चादरें दिए, कुछ दिए, वो भी उसमें चढ़ा दो, लेकिन वही सामान चढ़ाना है जिसका स्वामी, जिसका मालिक संगठन है। ठीक है भैया। अब आगे चलेंगे। आगे फाइल बनानी है, आपको बनाई होगी आपने, आपको बहुत पुराने कार्यकर्ता है, कार्य कर रहे हैं। फाइल में आपको ये लिखना है कि आपके संबंध में, संगठन के संबंध में पेपर में क्या निकला, आपने कहाँ चालीसा का किया, उसका पम्पलेट लगा दो, कहाँ रैली निकाली, फोटो लगा दो उसकी,
यानी जो आपने कहा, आपने ज्ञापन दिया, उसकी एक कॉपी लगा दो उसमें। कभी भी बड़े अधिकारी के पास या आवश्यकता पड़ जाए तो न्यायालय में भी हम फाइल पेश कर सकें, देखिए हमारा ये क्रम है। इस दिन जो निकलती ना खबरें नशा मुक्ति की पकड़ी गई, सब की कटिंग लगाते जाइए। हो सकता है भविष्य में जो भी होगा वो अब आगे देखेंगे, क्योंकि समय के अनुसार ही कुछ जानकारी प्रदान करनी चाहिए। और 2-3 जिले तो उसमें ऐसे हैं कि उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पदाधिकारी सतत सिद्धाश्रम पर गुरुवर के सानिध्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं और यहाँ करके गुरुवर के आदेश का अक्षरशः पालन करने का प्रयास करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हम कुछ जिले ऐसे हैं जिन पर हम गौरव करते हैं, गर्व करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं। दमोह सागर के लोगों ने अपने जिले के साथ साथ अपने आसपास के जिलों में जन जागरण करने का प्रयास किया। काम आप करो, कराने वाले गुरुवर हैं, ये सोच कर करो कि देखने वाली माँ है। माँ देख रही है। अगर हमें कोई पद सम्मान मिला है, काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें काम करना है। फल दिलाना गुरुवर का काम है, क्योंकि फल समय पर आता है, फल वक्त पर ही प्राप्त होता है। आपको कुछ लेकिन अन्य जिले उन्हें समझने की आवश्यकता है। ना तो आपके जन जागरण के क्रम बढ़ रहे हैं, ना टीम प्रमुखों की संख्या बढ़ रही है, ना आपने कभी ज्ञापन दिया जिले में किसी भी तरीके का। नशा पकड़ना तो छोड़िए, ज्ञापन तक नहीं दिया। ज्ञापन में काहे कब है? 15, 20, 25 लोग हो गए, तहसीलदार को दे दिया, एसडीएम को दे दिया, ये हो रहा है गलत। किसी भी 50 क्रियाएं हैं जिनमें सरकार प्रशासन फेल होता है, किसी की क्रिया के माध्यम से आप पहुंचिए तो। अरे अपनी तस्वीर, अपना चेहरा दिखाने के लिए सरकार के नुमाइंदों के पास पहुंचो ज्ञापन के माध्यम से, तो आपका भी उसमें नाम होता है, संगठन का भी नाम होता है। हमारी शिवकृपा बहन आगे तालियां बजाकर बहन का स्वागत करें। इनके पास शंख हो, शंख बजाए। इन्हीं के माध्यम से हमारी बहन बहुत ही प्रयास मेहनत करी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए।